आचार्य जी, आश्रम में श्रीमद् भगवत कथा का आज से जो है कार्यक्रम आयोजन जो है स्टार्ट हुआ है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी बताएं। हम सभी डेरा बाबा रुदंग आश्रम के सभी सेवक हैं, क्योंकि सब सरोवर मार्ग में श्री बाबा रुदंग जी के ये जो तपस्थली का ये आश्रम है, इसका मुख्य जो हमारा आश्रम है वो हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के नारी गांव के क्षेत्र में वो आश्रम है, जो लगभग 1850 से वो वहाँ संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे है सनातन धर्म को ऊंचा उठाना, वो धर्म की रक्षा के लिए संतों के द्वारा वहाँ जो तप करके उसे इतना जागृत किया गया है कि आज वो स्थान जो जिस स्थल पर हम यहाँ बैठे हैं, ये केवल उत्तरी भारत में नहीं बल्कि देश में और विदेशों तक ये कुछ विशेषताओं के कारण बिल्कुल प्रसिद्ध है। उसी प्रसिद्धि के कारण ये आश्रम आज पूरे उत्तरी भारत में जगह जगह ये आश्रम फैला हुआ, जिसमें उसका एक शाखा आपके हरिद्वार में यहाँ जो ये कार्यरत है। ये इसमें आदि गुरु ब्रह्मलीन महाराज जी श्री श्री सुग्रीवानंद जी महाराज जी के सानिध्य में लगभग 16 भागवत कथाएं, जो हमारा ये सैनिक संगठन एक आश्रम का एक ग्रुप है, जिसमें सभी सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं जिन्होंने देश की सेवा की, वो आज इस आश्रम में महाराज के चरणों की सेवा में सेवारत हैं। चाहे कोई कर्नल हो, चाहे कोई सिपाही हो, परंतु आज सभी एक स्तर के ऊपर होकर के श्री महाराज की चरणों की सेवा करते हैं। जो इस समय गद्दी पर विराजमान है, उनके सानिध्य में ये दूसरी कथा है। हमारे ये जो आश्रम है ये यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध रहता है, और क्योंकि यहाँ इस आश्रम में आय नित्य न प्रति जो है यज्ञ होते रहते हैं। जिस प्रकार एक मुख्य विशेषता ये भी है इस आश्रम की कि इस आश्रम में जो भी आता है, किसी समय भी आता है, दिन को आता है, रात को आता है, परंतु एक प्रसिद्ध हमारी इसकी कहावत है कि जो भी यहाँ आता है को रूखा सूखा भोजन उसे मिलता है। यहाँ से इस आश्रम से कभी भी वो भूखा नहीं जाता। इसी प्रसिद्धि के कारण ये आश्रम देश विशेष में प्रसिद्ध है। और इस आश्रम की अन्य शाखाएं हैं, जिस प्रकार दिल्ली में शाखा है, हरिद्वार में यहाँ शाखा है, हमारे माता चिंतपूर्णी दरबार के पास आश्रम की शाखा है, और वहाँ ही एक अन्य जहाँ मुख्य स्थल है नारी यज्ञ में, वहाँ ये शाखाएं हैं। इसी आश्रम के साथ लगभग 48 मंडल हैं, यानी संगठन बने हैं। हिमाचल प्रदेश की जगह जगह कोने से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ की USA तक जो है वो गुरु महाराज के मंडल बने हैं, जो कि सभी अपने अपने ग्रुपों के माध्यम से महाराज के नाम को ऊंचा करते हुए धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म को ऊंचा करने के लिए ये कार्य रहते हैं। अभी 1 वर्ष पहले आज ब्रह्मलीन महाराज जी जो हैं वो हमारे अब ब्रह्मलीन में वो समाधिस्थ हो गए हैं। अब उसके पश्चात श्री श्री हेमानंद जी महाराज जो वर्तमान में गद्दी स्थल पर विराजित हैं, उनके सानिध्य में सभी आश्रमों का जो है वो संचालन हो रहा है। और इसका मुख्य उद्देश्य हमारे इस आश्रम का यही संदेश रहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी एक बीच में एक कड़ी जोड़ दूं कि जहाँ धर्म के नाम को, सनातन धर्म को जहाँ ये आश्रम ऊंचा रखता है, वहीं आज ये आश्रम समाज की उन कुछ ऐसी जो परिस्थितियां हो जाती हैं, उसमें भी आश्रम आज हमारा बढ़ चढ़ के आगे है। जिस प्रकार अभी हिमाचल प्रदेश में आपदा घटी, घर घर द्वार द्वार तक जाके लोगों के घर चले गए, आश्रम उन घरों तक जा करके उन्हें खाद्य, धन इत्यादि की सामग्री दे करके उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए व अन्य प्रकार की हर तरह की सुविधा देने के लिए आश्रम आगे आता है। कन्याओं के विवाहों के लिए जो घर परिवार नहीं कर सकते, वो उसके लिए आश्रम आगे आता है। हर तरह की स्वास्थ्य सुविधा के लिए आश्रम आगे आता है। इस प्रकार बहुत सारे सामाजिक कार्य जिसकी आज इस समाज में आवश्यकता होती है, जहाँ एक तरफ धर्म को आगे आश्रम जो है वो ऊंचा उठा रहा है, वहीं सामाजिक के कार्यों को भी ऊंचा उठा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इस आश्रम की जो जानकारी दे पाया, परंतु मैं चाहूँगा कि आप सभी उस कथा स्थल पर जाकर के श्री महाराज जी के उन कथा प्रवचनों को भी आप संग्रहित करें। महाराज जी के द्वारा हस्तलिखित बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिसकी आज देश विदेश तक मांग रहती है। और आश्रम में एक ऐसा अखंड धूना है जो 1864 से प्रज्वलित है,
जिसमें उस वक्त अग्नि प्रकट की गई थी वेदों के मंत्रों के द्वारा, जो आज तक वो आश्रम में यथावत जो है अग्नि प्रज्वलित है, जिसको आज सब श्रद्धालु आकर के नतमस्तक होते हैं। इस प्रकार ये आश्रम की छोटा सा संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख था। मैं धन्यवाद हूँ इन सैनिक वर्गों का, जिनके माध्यम से सौजन्य से ये सारी कथा आयोजन होती है। आपको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।